हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, यह वीडियो एक राजनीतिक बात को समझने के लिए मैं बना रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मित्र का फोन आया। दर्शक हैं, यूट्यूब से ही जुड़े हैं, और मैं उनकी जाति धर्म नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात छेड़ी है कि सर, क्या ये गौर करने वाली बात नहीं है कि महज एक सप्ताह के भीतर ही मुस्लिम समाज को खुश करने वाले 3 फैसले आ रहे हैं, जिनमें मदरसों को वैध करना, एएमयू के अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल करना, और तीसरा जो आज आया है कि बुलडोजर से घर गिराने को रोकना। वैसे तो बुलडोजर से घर किसी का भी गिरा दिया जा सकता है, लेकिन प्रायः बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई मुस्लिम समाज के खिलाफ मानी जाती है, उसी रूप में देखी जाती है। जैसे गौ तस्करों के जो लिंचिंग होती है, वो भी मुस्लिम समाज पर होने वाला हमला माना जाता है। तो उन्होंने यह कहा है कि एक सप्ताह के भीतर देखते देखते 3 ऐसे मामलों में निर्णय आना, और वो तीनों ही फैसले मुस्लिम समाज के पक्ष में आना, क्या राजनीति की कसौटी पर इसका उस तरह से विश्लेषण या मूल्यांकन नहीं होना चाहिए जैसे एससी के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय का राजनैतिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया गया था, विश्लेषण किया गया था। थोड़ी देर तक तो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी वर्ग में नीचे के लोगों को आरक्षण का फायदा देने के लिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को सब क्लासिफाई यानी उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी, छूट दी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताने की बजाय ब्राह्मणों का फैसला बताया गया, और यह कहा गया कि ये बांटने वाली ताकतें हैं जो हमेशा बांटती हैं। यानी तब उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के रूप में मूल्यांकन करने की बजाय नेताओं ने और कुछ एक बुद्धिजीवियों ने समाज को बांटने वाली ताकत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को लेते हुए और खासकर ब्राह्मणों से उसको जोड़ते हुए उस फैसले का विरोध किया। उस निर्णय के खिलाफ जब भारत बंद का आह्वान किया गया, तो एक तरह से यह संदेश दिया गया एक वर्ग में कि सर्वोच्च न्यायालय में क्योंकि ब्राह्मण जज बैठे हैं ज्यादातर, इसलिए वहां जो कुछ भी होता है वो हमारे खिलाफ होता है। तो वहां से यह फैसला वर्गीकरण का जो आया है, इस पर उचित अनुचित का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमें बांटने के लिए है। तो उन्होंने ध्यान दिलाया है कि अगर उन लोगों की ही निगाह से जांच दिया जाए, और संभवतः वह भारत बंद के समर्थक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि उस निगाह से देखा जाए तो एकाएक 3 फैसले मुस्लिम समाज को खुश करने वाले जैसे लग रहे हैं। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण न्यायाधीश है, इस नाते इसको इस रूप में देखा जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप अपनी वीडियो में, उन्होंने मुझसे कहा कि जो आप अपनी वीडियो में बार बार कहते हैं कि विगत 40 वर्षों से हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मुसलमानों को लांछित कर रहे हैं, तो समानता और बहुजन की राजनीति करने वाले लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। और जैसा कि आप कहते हैं कि अगर ये कहीं दोनों गाली सुनने वाले मिल गए, और आपने यह भी कहा है कि संभव है कि ये दोनों मिल जाए, तो कहीं उसका रास्ता इन निर्णयों के माध्यम से तो नहीं आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या इन निर्णयों के माध्यम से एक ऐसा संदेश जाएगा मुस्लिम समाज में कि बहुजन की राजनीति करने वाला जो समाज सुप्रीम कोर्ट के बहाने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना करने के बहाने ब्राह्मणों पर दोष मढ़ता है और मानता है कि विभाजनकारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन 3 फैसलों के मुस्लिम समाज के पक्ष में आने पर क्या मुस्लिम समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जजों के होने के आधार पर ब्राह्मणों के बारे में इस बात से सहमत होंगे? क्या उनका इस आधार पर ब्राह्मणों से लगाव नहीं बढ़ेगा?
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे प्रतिक्रिया के रूप में यह जानना चाहता हूं कि वैसे तो न्यायाधीशों को ही नहीं, किसी को भी अपने जात या धर्म से कोई फैसला न तो करना चाहिए और न तो जनता को उस रूप में लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि समाज में इन चीजों को इस रूप में बहुत हद तक लिया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है, और यह भी सच है कि 1990 के बाद से जहां सवर्ण सत्ता से बिल्कुल बाहर है प्रदेशों के स्तर पर, तो वहीं दूसरी तरफ तब से मुस्लिम समाज भले वोट दे रहा है लेकिन उनका कोई सीएम बनाने का दावा अभी तक हुआ ही नहीं। और पूरे भारत में केवल एक ही दलित सीएम बना, वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी। यानी चाहे हिंदुत्व की राजनीति हो या बहुजन के नाम पर समतावादी राजनीति हो, 90 से अभी तक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो सत्ता ओबीसी समाज के नेताओं के हाथ में है। और अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या 2025 के चुनाव में बिहार में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जाएगी, चाहे वो हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा या बहुजन की राजनीति करने वाली पार्टियों के द्वारा। क्या बहुजन की राजनीति करने वाले लोग किसी मुसलमान को आगे करके प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देंगे कि हम आपको आगे खड़ा करके आपके पीछे भी खड़े होना स्वीकार करते हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज में से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां करेंगी, ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सन 90 से मुसलमान समाज जिसको वोट कर रहा है, क्या वे लोग उनको आगे बढ़ाने का दावा करेंगे, प्रयास करेंगे? विगत 40 वर्षों में जो देखा गया वो क्या देखा गया है? क्योंकि अब तो सब लोग वर्ग के रूप में वोट कर रहे हैं। मुस्लिम पूरा का पूरा एक जगह वोट करता है, सवर्ण पूरा का पूरा एक जगह वोट करता है, जातियों के लोग भी अपनी अपनी जाति का नेता देखकर वोट करते हैं, चाहे वो दलित समाज की जातियां हो या ओबीसी समाज की जातियां हो। और एक चीज और देखी गई है कि प्रायः ओबीसी समाज के नेताओं की पार्टियां, जिसमें एक आरजेडी और दूसरी समाजवादी पार्टी, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी समतावादी राजनीति के साथ चली आती हैं तो कभी अगले पल वो छलांग करके हिंदुत्व की राजनीति के साथ चली जाती हैं। यानी ओबीसी समाज के नेताओं को यह सहूलियत है, उनका समाज उनको इतनी छूट देता है कि वो जब चाहे तो हिंदुत्व की राजनीति करें और वहां मंत्री बन जाए, जब चाहे तब पाला बदल कर इधर आ जाए और यहां मंत्री बन जाए। यहां जब वो आते हैं तो उनको मुस्लिम समाज वोट दे देता है, वहां जब वो जाते हैं तो उनको सवर्ण समाज वोट दे देता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद जो मुस्लिम समाज में एक विश्वास जगेगा, जगना स्वाभाविक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह निर्णय इसीलिए आया है, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा है, लेकिन इससे एक संदेश तो गया। तो क्या राजनीति बदलने जा रही है? क्या सन 90 से जो मुस्लिम समाज और सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज अलग अलग वोट कर रहा है, एकदम एक दूसरे के विरोधी ध्रुवों पर है, क्या वो एक साथ राजनीति में आएगा और कोई नया विकल्प बनाएगा? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के वीडियो में जो मेरा सवाल है कि क्या आने वाले समय में सवर्ण, खासकर ब्राह्मण और मुसलमानों का आगे कोई राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना दिख रही है, इस पर आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बस एक निवेदन है कि जिसने यह सुझाव दिया या जो यहां बोल रहा है उसके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी मत करिए। आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए, क्योंकि समाज में कब कहां क्या चल रहा है यह जानना और जांचना, परखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।